नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको कार्तिक स्नान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक का महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू बहुत सुंदर और संस्कारिक थी। वह बूढ़ी औरत हर कार्तिक मास में कार्तिक स्नान व पूजा पाठ करती थी। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो सास ने अपने बहू से कहा, बहू, मैं कार्तिक स्नान के लिए जा रही हूँ। बहू बोली, ठीक है माँ जी। फिर बहू ने कहा, माँ जी, मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान के लिए जाना चाहती हूँ। सास ने कहा, नहीं बहू, तुम्हारी अभी पूरी उम्र पड़ी है। अभी तो तुम्हारे खेलने खाने का दिन है, बाद में कर लेना कार्तिक स्नान। अभी तुम मेरे साथ गई तो घर का काम कौन करेगा। इतना सुनने पर बहू मान गई और बुढ़िया अपना सामान लेकर गंगा किनारे रहने चली गई। इधर बहू का बहुत मन होता है कि कार्तिक स्नान करने का। बहू अंदर जाकर सोचती है कि बर्तनों में पानी मिल जाए तो मैं घर पर ही कार्तिक स्नान कर लूं। बहू ने देखा एक बर्तन में थोड़ा सा पानी बचा था। बहू उसी से स्नान करने बैठ गई और कहने लगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इतना कहते ही गंगा माता आईं और उसके सारे बर्तन भर गईं। बहू ने खूब स्नान किया। इसी तरह बहू रोज सवेरे जल्दी उठती और स्नान करती। एक दिन सास जब नदी में स्नान कर रही थी तो उसकी कान की एक बाली नदी में बह गई। उसने बहुत ढूंढा पर वह बाली नहीं मिली। इधर बहू नहाने बैठी। उसने फिर से वही शब्द कहे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर गंगा माता आईं और बहू स्नान करने लगी। गंगा के पानी के साथ बहकर कान की बाली भी वहां आ गई। जब बहू ने उस बाली को देखा तो उसने उसे पहचान लिया कि यह बाली तो माँ जी की है। कार्तिक स्नान जब समाप्त हुआ तो सास घर आई। वह बहुत दुखी थी। बहू ने पूछा, माँ जी, क्या हुआ, आप इतनी दुखी क्यों हैं। तब सास ने सारी बात अपने बहू को बताई। फिर बहू ने कान की बाली लाकर अपने सास को दी। उसकी सास ने पूछा, यह तुम्हारे पास कैसे आई। मैं तो नदी में बाली को बहते हुए देखा था। तब बहू ने सारी बात अपने सास को बताई कि कैसे वह नहाते समय गंगा माता को याद करती और वह हर रोज आती थी और मैं खूब स्नान करती थी। सास मन ही मन बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी संस्कारिक और मन की साफ है। तभी तो गंगा माँ खुद यहाँ आती थीं और इसको कार्तिक स्नान करा जाती थीं। अब सास बहू मिलकर हर साल कार्तिक स्नान करती और दोनों बैठकर कथा कहानी सुनती। इसी तरह जो कोई भी कार्तिक स्नान करता है या इस कथा को सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर कहानी सबसे पहले आपके पास पहुँचे।